नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका जीके टीचर इतिहास अध्यापक रणधीर चौधरी वाईफाई के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक हिस्सा है। आरपीएससी या राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं से संबंधित इतिहास की क्लासें मैं इसी चैनल पर लूँगा, जिस पर आपको राजस्थान का इतिहास से पढ़ाऊँगा मैं। आज राजस्थान इतिहास में हम राजवंशों से, जिसे राजनीतिक इतिहास कहते हैं, वहाँ से टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा राजस्थान का चौहान राजवंश, जो कि एक बहुत ही प्रभुत्वशाली राजवंश रहा है। आज हम चौहान राजवंश पर चर्चा करते हैं। किसी भी राजवंश को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और कहाँ से टॉपिक शुरू करना चाहिए, वो चीज़ें शुरू करते हैं हम आगे। तो आप देखना, सबसे पहली बात आती है कि उत्पत्ति। किसी भी राजवंश की उत्पत्ति कहाँ, कैसे और किस प्रकार से हुई थी। तो ध्यान रखना, चौहान राजवंश के जो शिलालेख है उनसे प्राप्त होता है कि चौहान शब्द जो बना है वह शब्द बना है चहमान शब्द से। ये चहमान शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? च, है, माँ, न। च का अर्थ होता है चाप, है का अर्थ होता है हरि, माँ का अर्थ मान और न का अर्थ न। ये एक अपने आप में ऐसा शब्द है जो एक बहुत ही प्रभुत्व को, प्रभाव को, शक्तियों को प्रदर्शित करता है। इससे ऐसा अर्थ निकलकर सामने आता है कि संभवतया चौहानों का जो आदि पुरुष था, जिसने इस चौहान राजवंश की नींव डाली, वो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। फिर उसके पश्चात आगे देखिए, इनके अलग अलग मत निकल कर आएंगे। न केवल चौहानों के, किसी भी राजवंश में देखना आप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी उत्पत्ति के मत। मतों में आपको क्या देखना होता है कि किन स्रोतों से, कहाँ से इनका जो आदि पुरुष था उसकी उत्पत्ति हुई, और उस उत्पत्ति के मत को कौन और कहाँ से प्रमाणित करता है। चौहानों की उत्पत्ति का जो पहला मत मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो मत है अग्निकुल का। इस अग्निकुल के मत को ही सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है, और भी बहुत से मत हैं इनकी उत्पत्ति के, परंतु जो सबसे अधिक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न ये आता है कि चौहानों की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत कौन सा है। तो सर्वमान्य मत में एक ही मत आता है, अग्निकुल। अग्निकुल के इस मत को सबसे पहले प्रमाणित किया था चंद्रवरदायी ने। चंद्रवरदायी ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, चंद्रवरदायी जो है चौहानों के एक वीर शासक पृथ्वीराज चौहान है, तृतीय का दरबारी विद्वान था। उन्होंने ये रचना लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जिसको आगे चलकर उनके पुत्र जिल्लन भट्ट ने भी पूरा किया था इस रचना को। सबसे पहला मत हमें यहीं से मिला है। इसमें मिला है कि जो माउंट आबू है, उस माउंट आबू में महर्षि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था दोस्तों, और उस यज्ञ से महर्षि वशिष्ठ ने उस यज्ञ हवन वेदिका से, उस अग्निकुल से 4 क्षत्रिय उत्पन्न किए थे। 4 क्षत्रिय कौन कौन से थे? तो एक क्षत्रिय जाति तो मैं आपके सामने रख चुका हूं, चौहान। इसके अलावा नाम आता है कि चालुक्य जो क्षत्रिय हुए हैं भारतीय इतिहास में, इन चालुक्यों की उत्पत्ति, परमारों की उत्पत्ति, परमार राजपूत और प्रतिहार राजपूत, इनकी उत्पत्ति, ये 4 क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे अग्निकुल से। उस हवन वेदिका से महर्षि वशिष्ठ ने इनका अवतार करवाया था, इनको उत्पन्न किया था। ठीक है, फिर इसी मत को प्रमाणित किया गया है नैणसिरी ख्यात में। नैणसिरी ख्यात जो है वो लिखी है मुहणोत नैणसी ने। मुहणोत नैणसी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। मुहणोत नैणसी मारवाड़ के बहुत बड़े विद्वान थे, महाराज जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। ये जो रचना है इनकी नैणसिरी ख्यात, इससे अग्निकुल का मत प्रमाणित होता है। तो आप इस बिंदु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना कि चौहानों की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत कौन सा है, तो वो सर्वमान्य मत होगा दोस्तों अग्निकुल से। फिर इसके पश्चात चौहानों की उत्पत्ति पर दूसरा मत निकलकर जो हमारे सामने आया है, वो मत है सूर्यवंशी। चौहानों को सूर्यवंशी किसने बताया? तो चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाला है जयानक नामक विद्वान। जयानक जो है
ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही दरबारी विद्वान थे। इन्होंने एक रचना लिखी है पृथ्वीराज विजय। उस पृथ्वीराज विजय में इन्होंने उल्लेख किया है कि चौहानों की उत्पत्ति जो है ये उत्पत्ति हुई है सूर्य के अंश से। पृथ्वीराज विजय जो रचना है इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा प्रश्न आता है कि किस पुस्तक की रचना पुष्कर झील के किनारे बैठकर की थी, तो वो थी पृथ्वीराज विजय। उस रचना को लिखने वाला विद्वान था जयानक। तो यहाँ से ये एक अन्य क्वेश्चन भी बनता है। इन चीज़ों को आप नोट करते जाना, मैं इसकी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा। फिर इसी के बारे में जानकारी मिलती है हमीर रासो से। हमीर रासो लिखने वाला विद्वान है जोधराज। बेदला शिलालेख प्राप्त हुआ है उदयपुर से, उसमें भी प्रमाण मिला है कि चौहान जो है सूर्य की संतान है। नयन चंद्र सूरी ने लिखी है हमीर महाकाव्य, उससे भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों इनके दो मत हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कर ले, ताकि सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब के पास में, उसको भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरी अगली क्लास हो कल, तो आपको क्लास स्टार्ट होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पर और आप क्लास का एंजॉय कर सके। अगर आप दोस्तों अनअकैडमी का हिस्सा बनना चाहते हो और यहाँ से अगर कोर्स परचेज करते हो, तो ये यहाँ पर जो ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक रेन 10, ये मेरा एक रेफरल कोड है। आप जब ई लर्निंग ऐप परचेज डाउनलोड करते हो और उसमें कोर्स परचेज करोगे, तो वहाँ पर आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, और वहाँ पर अगर आप मेरे ये रेफरल कोड काम में लेते हो तो आपको जितनी फीस बताई जाती है वहाँ पर उस फीस में से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ये यहाँ पर। तो दो मत हो गए, पहला मत है अग्निकुल से और दूसरा मत है सूर्यवंशी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों मतों के पश्चात हम आगे देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति का अगला मत कौन सा है। तो फिर ध्यान देना, चौहानों की उत्पत्ति पर अगला मत आता है कि ये विदेशियों की संतान है। इस विदेशी मत में जिन्होंने ये मत दिया है उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, जिन्हें आप जानते हो, इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक रचना लिखी है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये पहली रचना है जिसमें हमारे प्रांत के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टॉड के अलावा कुछ और इतिहासकार भी हैं जिनमें नाम आता है V.A. स्मिथ। ठीक है, V.A. स्मिथ जो है, इन्होंने भी माना है कि चौहान जो थे ये विदेशियों की संतान थे। इसके अलावा एक विलियम क्रुक भी हैं, उन्होंने भी ये माना है कि विदेशी संतान थे। इन्होंने किस हिसाब से प्रमाणित किया है, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि गुप्त काल का जो पतन होता है, भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें नाम आता है गुप्त काल, और गुप्तों के पतन के पश्चात भारत पर होते हैं विदेशी आक्रमण, जिसमें हूण थे, शक, कुषाण, सीथियन जो आए थे। उन लोगों ने यहाँ पर अधिकार करने के पश्चात यहाँ की महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, भारतीय महिलाएं और वो विदेशी पुरुष, और उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनमें इन्होंने कई राजपूत जातियों का रखा है, जिसमें नाम आता है चौहान का भी। परंतु ये मत ज़्यादा प्रमाणित नहीं रहे, ना ये प्रचलित रहे। देखिए, सभी इतिहासकारों का अपना अपना मत होता है। फिर हो गया तीसरा मत, विदेशी मत। फिर दोस्तों इनका उत्पत्ति का मत आता है, चौथा मत आता है ब्राह्मण वंशी। ब्राह्मण वंशी मानने वाला कौन है चौहानों को? तो ब्राह्मण वंशी मानने वाला पहला विद्वान हुआ है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इतिहास में दो पुस्तकें लिखी है जो इनकी काफी पॉपुलर पुस्तकें रही है। एक पुस्तक का नाम है द पंवार वंश दर्पण, और दूसरी पुस्तक का नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि जो चौहान थे ये राजपूत नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, ये जो थे ये ब्राह्मणों की ही संतान थे, और इन्होंने किसी प्रकार से शासन हासिल करते हुए अपना वर्ण ब्राह्मण से क्षत्रिय में रूपांतरित करवा लिया था। इसके अलावा इसी मत को प्रमाणित किया है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास।
जो मेरे हिसाब से लगभग स्टूडेंट्स ने पढ़ रखी होगी, और उन स्टूडेंटों ने तो निश्चित पढ़ी होगी जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक किए कला में और उनके इतिहास विषय रहा है। तो प्रथम वर्ष में राजस्थान का इतिहास पुस्तक चलती है उनके पाठ्यक्रम में, जिनके लेखक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो इन्होंने भी इनको ब्राह्मण वंशी माना है। फिर यहां पर ध्यान देना दोस्तों, अगला मत आता है चंद्रवंशी मत। चौहानों को चंद्र की संतान यानी कि चंद्रमा की संतान, चंद्र के अंश से उत्पन्न होना बताया है हांसी शिलालेख में। हांसी कहाँ है? तो हांसी ध्यान रखना दोस्तों अपने राजस्थान में नहीं है, हांसी हरियाणा का हिस्सा है, और इस क्षेत्र तक किसी समय में चौहानों का प्रभुत्व हुआ करता था। आगे हम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हरियाणा तक भी चौहानों का अधिकार था, दिल्ली तक अधिकार था। तो वहां से ये चौहानों का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसमें इनको चंद्रवंशी बताया गया है। असलेश्वर महादेव मंदिर है माउंट आबू में, वहां पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि चौहान जो है ये चंद्रमा की संतान। तो ये आ गया आपके 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर मत। देखो तीसरा मत कौन सा आया? तीसरा मत आया कि चौहान किसकी संतान थे? विदेशी संतान थे। कर्नल जेम्स टोड ने इसको प्रमाणित किया। इसके अलावा स्मिथ और विलियम क्रुक ने भी इसका प्रमाणित किया है। फिर ब्राह्मणवंशी इनको मानने वाले हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। फिर इसी मत को आगे बढ़ाते हैं चौहानों की उत्पत्ति का, तो इन्हें बताया गया है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी इन्हें बताया गया है हांसी शिलालेख अचलेश्वर मंदिर में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पता होगा, आप मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आएंगे यहाँ पर जो पहले से मेरे कई दूसरे चैनलों पर पढ़े हुए हैं, तो उनको बता दूं अब मेरी क्लासें स्थायी रूप से यहीं पर होगी। आप देखिए मैं एक पार्ट बन चुका हूं अनअकैडमी का, तो आप कहीं भी मेरी क्लासों की उम्मीद ना करें। मेरी रेगुलर क्लासें यहीं पर होगी। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप अनअकैडमी का हिस्सा बनना चाहते हो, यहाँ से कोर्स परचेज करते हो, तो मेरे रेफरल कोड जो ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं REN10, इनको आप प्रयोग में लोगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन्हीं की उत्पत्ति के मतों पर। तो इनकी उत्पत्ति के जो अन्य मत प्राप्त होते हैं उनके बारे में ध्यान से सुनना। एक मंदिर है सुंदा माता का मंदिर, आपको पता होगा सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? तो याद रख लेना, सुंदा माता का मंदिर है जालोर में। देखो माता का तो नाम है सुंदा माता, परंतु यहां पर एक शिलालेख लिखा हुआ है उसमें उंदा माता की बात करेगी है। इसमें क्या लिखते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ जो है, चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ जो है उसकी आंख की पुतली टूटकर गिर गई थी, और वो पुतली जैसे ही टूटकर गिरी उससे पैदा हुआ एक चौहान आदि पुरुष इनका। और ये जानकारी मिलने के बाद में भैया मेरे को तो उसी दिन से लगने लग गया डर। मैं मेरी पुतली नहीं टूटने देता हूँ, क्योंकि मैं भी महर्षि वशिष्ठ से कम नहीं समझता हूँ खुद को। अब मेरी पुतली टूटने से चौहान तो पैदा हो या ना हो, पर कोई छोटा मोटा चौधरी भी पैदा हो गया, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घर वालों को लुगाई पूछेगी मेरी ये कहाँ से लेके आ गया, तो क्या कहूँगा? तो ये देखो आंखें नानचा वापरिया करता पहले। फिर उसके पश्चात अगला ये जो सुंदा माता शिलालेख है इसके बारे में ध्यान रखना 1262 में लिखा गया है। फिर आता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख जो है इसके अंदर लिखा हुआ है कि चौहान जो थे ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। देखो गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा के पश्चात बिजोलिया शिलालेख में भी इस बात को लिखा गया है। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ये जो बिजोलिया शिलालेख है, ये बिजोलिया शिलालेख कब और किसने लिखवाया, तो ध्यान से सुन लेना दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख 1170 में लिखा गया था। जो मैं आपको बता रहा था अभी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहानों के एक महान प्रतापी शासक जिन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। उन सोमेश्वर चौहान के शासन काल में लिखा गया है बिजोलिया शिलालेख। इसके अलावा पाली जिले में, तीसरा मत देखना अन्य परमाणु, पाली जिले में एक बाली तहसील में गांव है सेवाड़ी गांव। इस सेवाड़ी गांव से भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस सेवाड़ी अभिलेख में इन्हें बताया गया है इंद्र का वंशज। अब मैं थोड़ी सी आपके साथ अलग से चर्चा करता हूं, एक बार शुरुआत से देखना कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे आपके सामने। सबसे पहला शब्द तो यही निकल कर आएगा कि चौहान, पहला प्रश्न एक एक देखते जाना यहां से
कि चौहान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो पहला उत्तर देना है आपको चहमान से। यहां पर गुमराह करने के लिए चाहमान भी लिख देगा, ठीक है, चाहमान भी लिख देगा, पर यह शब्द याद रख लेना, चहमान। पहला प्रश्न हो गया। फिर अगला प्रश्न आपके सामने क्या आएगा, चौहानों की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत, तो एक ही उत्तर होता है अग्नि कुल से। फिर प्रश्न आएगा चौहानों की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत अग्निकुल किसने प्रतिपादित किया, तो पहला उत्तर होगा आपके सामने, यही याद रखना आपको, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में। अब यहां से अलग और क्वेश्चन उठेंगे। प्रश्न आएगा किस विद्वान के अनुसार या किस शिलालेख के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे, यह प्रश्न देखना। प्रश्न क्या होगा, किस विद्वान के अनुसार या किस शिलालेख के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे, तो ये तीन विद्वान आपके सामने, जयानक, जोधराज और नयनचंद्र सूरी, मैंने आपको बताया ये सर्वाधिक चर्चित विद्वान है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर शिलालेख पूछेगा कि किस शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, तो सिर्फ शिलालेख में आपको एक ही नाम देख करके आना है, बेदला शिलालेख, ये आप याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। फिर अगला मैंने आपको प्रमाण दिया विदेशी मत, तो विदेशी मतों में आपको ध्यान रखना, विदेशी मत में तो ये एक आंख बंद करके रटने वाली सी बात है कि विदेशी मतों के ऊपर राजस्थान के इतिहास में बात आए तो सबसे पहले कर्नल टोड ने ही चर्चा की और इसने अधिकांश को विदेशी ही माना है, परंतु इसके अलावा भी ऑप्शन में आ सकते हैं, स्मिथ भी आ सकता है, विलियम क्रुक भी आ सकता है। फिर ब्राह्मण वंशी है, तो ब्राह्मण वंशियों में डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ इनको मानने वाला है। कई बार क्या होगा, प्रश्न चौहान राजवंश से होगा और आपको लगेगा कि सर प्रश्न चौहान राजवंश का नहीं था, प्रश्न गुमराह करने के लिए, गलत करवाने के लिए एग्जामिनर जो होता है वो स्टूडेंट का पूरा मूल्यांकन जांचना चाहता है, तो वो आपको पूछेगा क्या, पंवार वंश दर्पण किसकी रचना है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी रचना है, या चौहान राजवंश की जानकारी निम्नांकित में से किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रमाणित प्राप्त हुई है, तो द अर्ली चौहान डायनेस्टी। फिर अगला मत जो आएगा, किस शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, तो दो शिलालेख है, हाँसी और असलेश्वर, तो हाँसी और असलेश्वर याद रखना है। इसके अलावा इन तीनों से भी प्रश्न बन जाएगा आपका कि महर्षि वशिष्ठ की आंख की पुतली से इनको कहाँ, किस शिलालेख में बताया गया है, चौहानों को कहां पर किस शिलालेख में ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को ब्राह्मण मानने वाले विद्वान भी बता दिए मैंने आपको, विद्वान पूछे तो दो नाम होंगे, शिलालेख पूछे तो एक ही नाम होगा, बिजोलिया शिलालेख 1170 में लिखा गया था। और सबसे ज्यादा हाईलाइट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से जिस प्रकार से परीक्षाओं का पैटर्न बदलता जा रहा है वर्तमान में, ये एक नया बिंदु है जो इसी राजवंश में मिलेगा आपको, इंद्र की संतान। तो यह आपको तीसरा बिंदु याद रखना है कि इंद्र की संतान सेवाड़ी अभिलेख में लिखा गया है। सेवाड़ी अभिलेख किसने लिखा, रायपाल ने लिखवाया था। तो दोस्तों यहां तक की बात आपके समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि आगे की क्लासें आपको कंटिन्यू लेनी है तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। जैसे ही कल क्लास स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं आज चौहानों के ऊपर। हेडिंग आपके सामने आ रही है प्रारंभिक क्षेत्र। तो प्रारंभिक क्षेत्र की बात करें तो प्रारंभिक क्षेत्र में अगर बात करें तो चौहान राजवंश का सबसे पहला प्रादुर्भाव जो राजस्थान के इतिहास में जहां से ये चर्चित हुए हैं वो जगह है सपाद लक्ष्य। इसी सपाद लक्ष्य को हम आजकल किस नाम से जानते हैं, सांबर से। चौहान राजवंश की अलग अलग शाखाएं रही है, परंतु इनकी जो पहली प्रभावशाली शाखा शुरू हुई है सपादलक्ष या सांबर के चौहानों से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके पश्चात तो ये अजमेर भी जाते हैं, दिल्ली के चौहान भी होते हैं, रणथंभौर के भी होते हैं, नाडोल के भी होते हैं, हाड़ौती में भी चौहानों का प्रभाव रहता है, ठीक है, आबू में भी चौहान रहते हैं, जालोर में भी चौहानों की शाखाएं होती है। वो अलग अलग क्षेत्रों में बसी हुई शाखा है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे बाद में। हमारा जो सबसे पहला बिंदु होगा वो होगा सांबर का चौहान राजवंश। सांबर के चौहान राजवंश की किसने नींव डाली, कौन इनका संस्थापक था, ठीक है, किस समय नींव डाली गई, उस वंश में आगे चलकर कौन कौन से शासक आते हैं जो प्रभावशाली शासक होते हैं।
ये सारी चर्चा हम शुरू करेंगे अगले टॉपिक में। यानी कि आप यहां पर ये समझिए कि आज मैंने आपको बताया है कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति के प्रमाण क्या है। आज तक लगभग आपको यही पढ़ने को मिला होगा कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुल से हुई थी, परंतु परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो चुका है और उसमें कहीं से भी किसी भी प्रमाण के ऊपर चर्चा कर सकता है। मैंने आपको हर तरीके से बताया है, हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान देना, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, पसंद आया है तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझसे कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही लिखा हुआ दिख रहा है वीडियो के नीचे देखिए, और उस सब्सक्राइब पर प्रेस कीजिए। फिर उसके पश्चात इसी के पास में ये बेल आइकन छपा हुआ है, उसको प्रेस कीजिए और उस पर ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि आपको अगली क्लासों के वीडियो नियमित रूप से मिलते रहे। आई बात दोस्तों समझ में? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए आपको राम राम। ठीक है, बाय बाय।